मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीते कुछ दिनों से नाराजगी देखने को मिल रही है दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान की, क्या अब इस नाराजगी को दूर किया जाएगा बीजेपी आलाकमान की तरफ से? क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान जल्द से जल्द शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप देंगे? क्या वाकई में अब वह लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे या नहीं, या फिर उन्हें कोई अलग जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी? सवाल ये इस वजह से उठ रहा है, कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान के लिए सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब वह आलाकमान के पास भी पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द एक अहम फैसला भी सुनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में। शिवराज सिंह चौहान जो बीते कई दिनों से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद बैनर और पोस्टर्स से आपकी तस्वीरें इस तरीके से गायब हो जाती हैं जैसे कि गधे के सिर से सिंह। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी मैदान में आ जाते हैं और वह भी साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं। तो सबसे पहले शिवराज के उस बयान को सुना देते हैं और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। तो जिंदगी में जब हम लक्ष्य तय कर लें दूसरों के लिए काम करने का, तो जिंदगी आनंद से भर जाती है। मुझे अभी भी 1 मिनट फुर्सत नहीं है, लगातार लगाऊं काम में। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि थोड़ा राजनीति से हटके काम करने का मौका भी थोड़ा समय मिल रहा है। राजनीति में भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, सेवा करने वाले लोग, मोदी जी जैसे नेता हैं जो देश के लिए जीते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार क्षेत्र है ये। मध्य प्रदेश जानता है। आपके भैया ने चुनाव में जब मेहनत करी तो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है, मानवीय रूप से संभव नहीं है इतनी मेहनत करना। इसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच का एक व्यक्ति है जिसने अपने दम पर मध्य प्रदेश में 20 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार को रिपीट किया। अभी वैसे तो चुनाव कई राज्यों में हुए, राजस्थान में भी चुनाव थे, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव थे, तेलंगाना में भी चुनाव थे और अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। सारे के सारे राज्यों में जो सरकारें थी वो पलट गई, सरकारें गिर गई। कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं और कोई सरकार थी, लेकिन एकमात्र मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर 20 साल की सत्ता के बावजूद सरकार केवल लौटी ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रचंड बहुमत से सरकार लौटी कि पूरे देश। सुना आपने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के भी कड़े तेवर देखने को मिले। लेकिन क्या अब बीजेपी आलाकमान को यहाँ पर वो बातें साफ तौर पर समझ आती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान बड़ी बगावत करते हुए देखे जा सकते हैं? क्योंकि अटकलें और कयास यही तेज हुए थे, लेकिन देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए नजर आए। वह मध्य प्रदेश से बाहर निकल कर आए, हैदराबाद पहुंचे, तेलंगाना में ऐलान करते हुए नजर आए। लेकिन जो योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू की थी बहन और बेटियों के लिए, वो योजनाएं लेकर वह अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि केंद्र की सियासत में यानी दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जा सकता है और उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। छिंदवाड़ा सीट हो, चाहे बात कर ली जाए यहाँ पर विदिशा के बारे में जो उनका गृह जिला माना जाता है, चाहे बात यहाँ पर भोपाल को लेकर कर ली जाए। और इसी बीच देखा जाए जो आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दावे किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव में वाकई में उतारा जा सकता है। तमाम न्यूज चैनल्स की जो वेबसाइट्स यहाँ पर वेबसाइट्स पर देखने को मिला है, वहां पर यही सामने आया है कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। एबीपी की अगर वेबसाइट पर रुख किया जाए तो भोपाल से आखिरकार किन दिग्गज नेताओं को उतारा जा सकता है? भोपाल से विष्णुदत्त शर्मा, रामेश्वर शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सुमित पचौरी, आलोक शर्मा। लेकिन छिंदवाड़ा पर रुख कर लिया जाए तो यहाँ पर योगेंद्र प्रताप राणा, रमेश दुबे, विवेक साहू बंटी, शेष राव यादव और नथनन शाह।
लेकिन बात यहाँ पर विदिशा को लेकर की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव और रामपाल सिंह को उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। गौर यहाँ पर कर लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ भी। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयभान पवैया, नरोत्तम मिश्रा, विवेक शेजवलकर और यशवंत इंद्रापुरकर को उतारा जा सकता है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव और धर्मेंद्र और आलोक तिवारी का नाम है। तो यहाँ पर ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और इस वजह से निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि बीते कल ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अहम मीटिंग की, जहां पर लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और इन 29 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने के लिए अब यहां पर चर्चा हुई है। 23 के नाम फाइनल हुए हैं और इन 23 के नामों को अब वह दिल्ली लेकर पहुंचे हैं, जिससे कि बीजेपी आलाकमान इनके नाम पर फाइनल मोहर लगा दे। और शिवराज सिंह चौहान वाकई में अगर विदिशा से उतरते हैं तो क्या वह जीत दिला ही देंगे? सवाल यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से लेना चाहेंगे। पहला सवाल यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के इस सियासी घटनाक्रम पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। मोहन यादव, अबरार जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और देखा गया है कि शिवराज की नाराजगी जग जाहिर हुई है, लेकिन आज वही मोहन यादव उनके लिए आगे आ रहे हैं। लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, शिवराज का नाम टॉप पर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्या शिवराज अब मोहन यादव के चलते लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? बीजेपी आलाकमान के साथ तो उनकी नाराजगी नजर आई है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो है सीटों को लेकर के खासतौर से पेच फंसता नजर आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। जहाँ तक बात शिवराज सिंह चौहान की नाराज़गी की या पार्टी के खिलाफ जाने की, उस पर उन्होंने खुद ही पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन फिर भी कई बार हमने देखा है कि नेता जो है वो सही समय पर सही कदम उठाते हैं और पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक शंका ज़रूर है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, क्योंकि उनके कई बयानों को लेकर के इस तरीके के आकलन जो है वो किए जाते रहे। शिवराज सिंह चौहान का चाहे ये कहना हो कि आप जब पद पर होते हैं तो आपकी तस्वीर होती है, नहीं होते हैं तो आपकी तस्वीर गायब हो जाती है, वो अपने शब्दों में उन्होंने कहा था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर चेहरे को जब भारतीय जनता पार्टी पीछे करती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी हाईकमान भी इस बात को समझ रही थी कि इससे उन्हें कोई नुकसान हो सकता है या फिर विधायकों का तालमेल बिगड़ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय मजबूत स्थिति है, नेतृत्व के तौर पर कहें या फिर वोटों के तौर पर, सीटों के तौर पर, राजनीतिक परिस्थिति के तौर पर, इन तमाम कारणों की वजह से कोई भी नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, बगावत करने में कई बार 100 बार सोचेंगे। मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं, पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल है वो शिवराज सिंह चौहान पर इसलिए भी टिका हुआ है क्योंकि उनको लेकर के अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या जो है साउथ से उनको भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे का इस्तेमाल करेगी या फिर मध्य प्रदेश में ही किसी सीट से उन्हें उतार दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त कहीं ना कहीं जहनों में देखना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी हाईकमान का कब तक फैसला। अबरार, जैसा कि यहाँ पर आपने बात की साउथ के बारे में, तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए शिवराज सिंह चौहान के उस वोट बैंक के बारे में, मध्य प्रदेश में जिसका सियासी फायदा बीजेपी को मिला है, लेकिन साउथ से क्या उतना बड़ा फायदा मिल सकता है अगर शिवराज को वाकई में बाहर किसी अन्य राज्य में भेजा जाता है? देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी इतना ज़्यादा जो है उम्मीद लगा कर बैठी है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर व्यक्तित्व की बात करें तो उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके भी लोग उनके समर्थन में देखे जाते हैं। दूसरे विपक्षी दलों के लोग भी उनके समर्थन में होते हैं क्योंकि उन्होंने उस तरीके से काम किया है। जैसे नितिन गडकरी का जो है आप यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, तो उस तरीके का शिवराज सिंह चौहान का पूरा व्यक्तित्व है। तो मुझे लगता है कि अगर साउथ में उनके चेहरे का इस्तेमाल होगा तो भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ कुछ खोने के लिए भी नहीं है। अगर उनके चेहरे से वोट प्रतिशत में या सीटों के तौर पर इजाफा होता है तो ये भाजपा के लिए एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जब पार्टी इतनी बड़ी जो है जीत का सिलसिला लगातार बनाए हुई है तो ज़रूर ये जो है पार्टी के बड़े रणनीतिकार और जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो चाहेंगे कि साउथ में भी पार्टी का विस्तार हो, वहाँ पर भी कम से कम उनके पास 8, 10, 12, 15 सीटें जो है लोकसभा की आए, ताकि जो उत्तर भारत से उनको सीटों के तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान हो, जो एंटी इनकम्बेंसी का मामला होता है उस वजह से, तो उसकी भरपाई कम से कम साउथ की सीटों से कर ली जाए। तो ये आकलन उनके जहन में हो सकता है।
वाकई में शिवराज सिंह चौहान को अगर मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, मध्य प्रदेश से बाहर सियासत में एक्टिव किया जाता है, तो कहीं ना कहीं शिवराज के जरिए एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अगला सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का विदिशा से चुनाव लड़ना, या फिर यूं कहा जाए छिंदवाड़ा सीट को लेकर जो खबरें सामने आई हैं कि छिंदवाड़ा से अब शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बात अगर कर ली जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, सिंधिया भी देखा जाए तो कांग्रेस से आए हैं और सिंधिया को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और आज कहा जा रहा है कि गुना, शिवपुरी या फिर ग्वालियर से वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। लेकिन उनके सामने यहाँ पर बीजेपी के अन्य दिग्गज नेता भी हैं जो चुनौती बने हुए हैं। लेकिन सिंधिया साफ तौर पर कहते हैं मुख्यमंत्री बनने की उनकी कभी इच्छा ही नहीं रही, अगर आलाकमान जिम्मेदारी देंगे तो मैं जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। क्या अब सिंधिया गुना से उतरते हैं तो गुना से वह जीत हासिल कर पाएंगे? 19 में तो वह हार का सामना किए थे। कांग्रेस अपनी पकड़ को लगातार मजबूत बना रही है, क्या सिंधिया यहाँ पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया को अगर किसी भी सीट से यहाँ पर उतारा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें जीत हासिल होगी, और इसकी वजह सिंधिया नहीं बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो वर्चस्व होगा। क्योंकि आप भी देख रही हैं कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, इस वक्त देश के लगभग आधे से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि कभी भी बीजेपी सत्ता में आ सकती है, जिस तरीके के हालात हैं। और रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात काफ़ी सही कही है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे, और अब तक उन्हें जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं वो उसे निभा भी रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ग्वालियर में जितना दबदबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखा गया है, जिस तरीके से जनता उन्हें प्यार देती हुई नजर आती है, फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपने कहा भी कि पिछले चुनाव में वे हार गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद सिंधिया को थोड़े कम वोट मिले, उतनी ज्यादा प्रचंड जीत हासिल करते हुए ना नजर आए हो। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त बीजेपी के प्रदेश में है, जितना दबदबा है, तो यहाँ पर हारना काफी मुश्किल नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए सिंधिया और शिवराज के बारे में, दोनों की काफी बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिली है। और आज जिस तरह से शिवराज को लेकर कहा गया कि कयास और अटकलें जिस तरीके से तेज होती हुई नजर आई कि या तो वह नई पार्टी की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का सियासी भविष्य आपको क्या दिखाई देता है? क्या अब बीजेपी आलाकमान लोकसभा चुनाव पर भी देखा जाए उनके नाम पर मोहर नहीं लगती, तो क्या उनके जो राजनीतिक जो उनका सफर है वो खत्म किया जाएगा, मार्गदर्शक मंडल की ओर उन्हें भेजा जा सकता है? देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को अभी इतनी जल्दी पार्टी नजरअंदाज करती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो आपने भी देखा कि प्रदेश में कितनी हलचल मच गई, महिलाएं नाराज नजर आई पार्टी से, यहाँ पर युवा नाराज नजर आए। और उसके बाद देखने के लिए मिला कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर आखिरकार पार्टी आलाकमान को अपना स्टैंड लेना पड़ा। किस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा कि घर नहीं बैठाया गया है, आगे की जिम्मेदारियां देनी है। और कल भी अगर आप देखेंगे तो मोहन यादव ने सिहोर पहुंचकर माफ कीजिएगा, ये साफ तौर पर कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चलने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में रहकर वो काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान की पुरानी किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, और जब तक शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में है तब तक पार्टी जो है वो जीत हासिल करती रहेगी। तो अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी पार्टी शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने के बारे में सोच रही है। वाकई में अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान के लिए आखिरकार सोच विचार क्या कुछ कर रखा है, क्योंकि कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। दावे किए जा रहे हैं जो लिस्ट तैयार हुई है उस पर जल्द से जल्द मोहर लग जाएगी। और मोहन यादव का ये कह देना कि देखिए शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदमों पर वह चलकर ही काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर उतने लोकप्रिय हो पाएंगे या फिर नहीं। जितने कि शिवराज रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, 5वीं बार भी वह उम्मीदवारी के तौर पर दिखाई दिए। और उनका कहना यह भी रहा कि बीजेपी आलाकमान ने मुझे दूल्हा तो बनाया लेकिन सीएम कुर्सी मोहन यादव को सौंप दी। अब आने वाले समय में देखना होगा कि मोहन यादव से हटकर यहां पर किसी अन्य बड़े पद पर शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। क्या उन्हें जो अब जिम्मेदारी मिलेगी वो और भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखते हैं कि शिवराज इन जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।